कहानी जब हाथी ने पलटी जेसीबी। सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही पेड़ों को चूमा, हरियाली मुस्कुरा उठी। रामू हाथी अपनी लंबी सूंड झुलाता रोज की तरह जंगल में गश्त पर निकला। उसके पीछे पीछे नन्ही चिकी हिरनी उछलती कूदती चल रही थी। मोर नाच रहे थे, तोते चहचहा रहे थे। जंगल में जैसे जीवन गा रहा था। लेकिन तभी हवा में कुछ अजीब सा बदल गया। जमीन कांप उठी और दूर से सुनाई दी जेसीबी मशीनों की दहाड़। पेड़ों की जड़ें उखड़ने लगी और आसमान से चीखने लगे मोर। उनके घोंसले नीचे गिर गए, अंडे टूटकर बिखर गए। चिक्की डरकर रामू के पीछे छिप गई। पूरे जंगल में खामोश चीख गूंज रही थी। रामू की आंखें नम हो गई, लेकिन साथ ही भीतर उठने लगा एक तूफान। वो चुप नहीं बैठा। वो जंगल का प्रहरी था, उसका राजा नहीं, उसका रक्षक। उसने चिंगार लगाई, ऐसी चिंगार जिसे सुनकर पूरा जंगल कांप गया। रामू ने दौड़ लगाई और सीधे जा टकराया उस पीली जेसीबी से, जिसे इंसान तरक्की कहते हैं और जंगल तबाही। एक पल में रामू ने अपनी सूंड से मशीन को हवा में उछाला। जेसीबी मशीन जमीन पर पलट गई। मजदूर भाग खड़े हुए। अब अकेला रामू नहीं था। हर दिशा से जानवर सामने आ गए। तोते, भालू, बंदर, मधुमक्खियां, मोर, सब रामू के पीछे खड़े हो गए। और साथ ही एक जंगल की चुप सीख ने विरोध शुरू किया, इंसानी लालच के खिलाफ। युवा पत्रकार ने सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया। रामू की आंखों से गिरते आंसू, मोर की चीखें, टूटते घोंसले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग पूछने लगे कि अब सिर्फ एक हाथी को ही समझ है। कुछ ही दिनों में सरकार ने आदेश दिए, जहां हाथी ने जेसीबी पलटी वहां पेड़ लगेंगे। रामू फिर से शांति से जंगल में घूम रहा है। चिक्की उसके साथ है, मोर भी नाच रहे हैं। अब जंगल जाग चुका है और इंसान भी। अगर एक हाथी जंगल के लिए खड़ा हो सकता है, तो क्या हम इंसान हमेशा सोते रहेंगे? जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं, हमारी सांसों का भी घर है। और मज़ेदार एवं शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल से। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।